हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो कल जो मैंने वीडियो बनाई थी आप सभी के लिए सीटेट से रिलेटेड कि किसी का 1 से 2 नंबर कम है, उस पर बहुत सारे मैसेज आए थे और खास तौर पे बीएड और डीएलएड का कि क्या डीएलएड वाले सुपर टेट में जा सकते हैं और मार्कशीट में मिस्टेक हो गई है, किस मिस्टेक को इग्नोर किया जा सकता है और आपका रिजल्ट आएगा। साथ में जो है बीपीएससी में कितना नंबर चाहिए होगा सीटेट के लिए, या फिर आपका जो केवीएस है सुपर टेट है, जितने भी आपके डाउट्स हैं ना सारे इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। और यूपी टेट की क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम में जरूर ज्वाइन हो जाओ ताकि आपको सारे अपडेट मिलता रहे। अच्छा, पेपर 2 सोशल साइंस अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अभी से करो, दिसंबर का इंतजार मत करना, क्योंकि देखो अगर आपका सीटेट पास हो जाएगा ना तो आपको यूपी टेट देने की जरूरत नहीं है। आप सीटेट, मुझे ऐसा लगता है कि सीटेट पास करना तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सीटेट पास होगा तो ही जाकर आप हर एक स्टेट में अप्लाई कर पाओगे। तो अभी से तैयारी करो। पेपर 2 सोशल साइंस जिसका भी सब्जेक्ट है, नोट्स इतने अच्छे हैं कि जितने भी स्टूडेंट्स ने लिए थे सबके सोशल साइंस में बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। सोशल साइंस के ही वजह से उनका पेपर 2 भी क्लियर हुआ है। 45+ सबके जो है नंबर आए हैं। तो आप व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे एंड कमेंट सेक्शन मिल जाएगा, वहाँ पे मैसेज करके टीम के द्वारा आपको नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है। अब बात करते हैं सबसे पहले ओमार मिस्टेक जो है आपने क्या की है। देखिए, अगर आपने रोल नंबर में कोई भी मिस्टेक किया है ना, जैसे कुछ लोग बोल रहे हैं कि हम लोगों ने एक के बजाय दूसरे में भर दिया है, तो वो वैसे भी काउंट नहीं होगा। अब आपका रोल नंबर 21999 है और आपने 22 ऐसे कुछ फिल कर दिया है, तो फिर अब वो कैसे आगे वैलिड हो सकता है। कुछ लोगों ने जो है जो बुकलेट ABCD या फिर KLM होता है उसको भी गलत तरीके से भर दिया है। तो अगर आपकी वो भी मिस्टेक है, मान लीजिए आपने ABCD या फिर KLMN जो भी होगा आपका IJK, क्योंकि सीटेट का जो एग्जाम होता है तो उसमें आपको ID मिलती है, ठीक है, आपको उसको ओमार सीट में फिल करना होता है। अगर आपने वो भी गलती की है तो भी दिक्कत होगा। हाँ, ये है कि जैसे कुछ लोग बोल रहे हैं कि हमने एक लाइन में जैसे गोले बनाने थे तो 1 में हमने 2 भर दिया, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर आपने साइन नहीं किया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब जो इनविजिलेटर का साइन होता है और साथ में स्टूडेंट्स के सिग्नेचर होते हैं, उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपने ओमार सीट में किसी भी तरीके की कोई भी मिस्टेक की, जैसा आप लोग मैसेज करके बता रहे हैं, तो दिक्कत होगी। रोल नंबर वाली दिक्कत है, ठीक है, आपकी जो बुकलेट ID है उससे भी दिक्कत होगी। और अगर आपने जो आंसर्स में जो बबल्स फिल करने हैं, अगर आपने वो 2 ऑप्शंस फिल कर दिए तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो वैसे भी आपका 1 नंबर माना ही नहीं जाएगा। तो ये रोल नंबर वाली मिस्टेक अगर किसी ने भी की है तो आपको दोबारा से दूसरे एग्जाम की तैयारी करनी है। अब दूसरा ये है कि जैसे किसी के नेम में, स्टूडेंट्स नेम, मदर नेम, फादर नेम, इसमें मिस्टेक हो चुका है, तो ये क्या होगा। तो देखिए, ये तो आपको सही कराना होगा हर हाल में। अदरवाइज जो रिक्रूटमेंट के एग्जाम्स होते हैं ना, उसमें आपको दोबारा से दौड़ाया जाएगा और आपको दोबारा से बोला जाएगा कि आप जाइए और सही करा के आइए। तो इस वजह से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ना दोबारा से सीटेट का एग्जाम देते हैं। देखिए क्या होता है, सीटेट वाले में नाम वगैरह सही कराना बहुत डिफिकल्ट होता है। अब जैसे आपके ग्रेजुएशन में कुछ गलती है या फिर आपके स्टेट वाले में कोई गलती है, तो आप अपने होम टाउन में जाएंगे, अपने कॉलेज में जाएंगे, अपने डाइट पे जाओगे, वहाँ सब सही करा सकते हो। बट सीटेट वाले में क्या होता है ना कि आपको दिल्ली ही जाना होगा। अब दिल्ली जाना सबके लिए पॉसिबल नहीं है और ज़रूरी भी नहीं है कि आप वहाँ पर जाओगे तो आपका सही हो जाएगा। बहुत दौड़ाया जाता है, बहुत भगाया जाता है और बार बार आपको बुलाया जाएगा, तो ये दिक्कत है। अगर आपका कुमारी था, कुमारी नहीं है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर सरनेम में कोई दिक्कत है, स्पेलिंग में कोई मिस्टेक है या फिर कुछ छूट गया है अल्फ़ाबेट, तो प्रॉब्लम होगा, तो आपको सही कराना होगा। क्योंकि अभी जो एग्ज़ाम हुआ था केंद्रीय विद्यालय का, उसमें जितने लोगों की भी जो है नाम में मिस्टेक्स थी, उनको दोबारा से जो है 2 या 4 महीने का समय दिया गया था कि आप दोबारा से जो है सही करा कर लेकर आओ। अब ये ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि देखो भाई, धांधली का समय है, लोग दूसरे की जगह पे दूसरा बैठ के एग्ज़ाम दे देता है, तो इसलिए आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो सही होने चाहिए। तो अगर आपके में ऐसा कोई दिक्कत है तो आपको जाना होगा और वहीं पे दिल्ली में, ठीक है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि बीपीएससी के लिए आपको सीटेट में कितने मार्क्स चाहिए। अगर आप बिहार के हो तो केवल बिहार की महिलाओं को, बिहार में जो कैटेगरीज होती हैं उनको छूट मिलेगा। जैसे बिहार की कोई जनरल महिला है, उसको सीटेट में 82 नंबर चाहिए, OBC वालों को 82 नंबर चाहिए, SC ST वालों को 75 चाहिए, मेल जो जनरल है उनको तो 90 ही चाहिए, बट OBC SC ST में छूट है। तो केवल बिहार के लिए, अगर आप बिहार से नहीं हो। अच्छा, इस बार क्या हुआ है, बहुत सारे लोग जो हैं कंफ्यूज हो गए थे, जो महिलाएं हैं खासतौर पे जनरल वाली, तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि हम दूसरे स्टेट के हैं बट हमें भी 82 चाहिए। उन लोगों ने फॉर्म भरा, एग्जाम हो गया, नौकरी कर रहे थे, फिर उनको बाहर निकाल दिया गया। तो इस चीज़ को क्लियर रखो अगर आप बिहार से नहीं हो, क्योंकि बार बार मैसेज आता है कि हमारे इतने नंबर हैं, क्या हम अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप बिहार से नहीं हो, किसी भी स्टेट से हो, मेल फीमेल किसी भी कैटेगरी से, आपको जो है 90 नंबर चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। अब मान लो सीटेट में किसी का 82 नंबर है और केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसीज आ गई, फिर तो देखिए केंद्रीय विद्यालय की जो वैकेंसीज होती है ना, वो सेंट्रल लेवल पे होती है। उसमें आप जनरल जो है, चाहे वो मेल फीमेल हो, किसी भी स्टेट के 90 चाहिए। OBC की जो महिलाएं हैं वो केंद्रीय विद्यालय में जो है 82 पे भर लेंगी,
ठीक है, क्योंकि वो सेंट्रल लेवल की वैकेंसीज है, उसमें आपका नहीं मांगेगा कि आप दूसरे स्टेट के हो, वो सभी के लिए सेम, जैसा जनरल ओबीसी SC ST मांगते हैं ना, जनरल का 90, ओबीसी SC ST 82, इतने नंबर पास है, आप केंद्रीय विद्यालय में अप्लाई कर सकते हो। बट अगर यूपी में वैकेंसीज आ जाती है, तो यूपी में अगर वैकेंसीज आएगी तो सेम वही चीज़ है, यूपी के ही लोगों को जो है जनरल 90, ओबीसी SC ST 82, अगर कोई बिहार से या दूसरे स्टेट से आता है तो उसको 90 मार्क्स चाहिए। ये चीज़ क्लियर है, ठीक है, तो इस चीज़ को क्लियर रखो। अब D3+B की वैकेंसीज आ रही है, तो वहाँ पर भी आपको 90 ही चाहिए, चाहे आप किसी भी स्टेट को, क्योंकि दिल्ली वाले वैकेंसीज हैं, तो वहाँ पे केवल दिल्ली वालों को जो है वो मिलेगा कैटेगरीज में छूट, आपको नहीं मिलेगा अगर आप बिहार से हैं, यूपी के हैं, आपको तो 90 ही चाहिए। तो इस चीज़ को क्लियर रखिए। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि B.Ed D.Led वालों को कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। देखिए सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी कि इतने मार्क्स चाहिए, क्या क्या मिस्टेक है, इसके अलावा कोई भी डाउट होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर वीडियोज़ लेकर आऊँगी। और यूपी टेट की क्लासेस होंगी। देखिए अगर आपका C.Tet पास हो जाता है ना, तो फिर आपको यूपी टेट के लिए पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सुपर टेट पढ़िएगा। और सुपर टेट अगर आप पढ़ लेते हो तो आपका यूपी टेट आप दोबारा से भी दे सकते हैं। अब देखिए इसमें कुछ क्लियर नहीं है कि यूपी टेट के मार्क्स जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे, 1/4 अब इतने सालों के बाद होगा। 2020 का एग्ज़ाम है, आप सोचिए 4 साल होने को है, अगर इस साल नहीं हुआ तो 5वां साल भी लग जाएगा। तो यूपी टेट की तैयारी आप ना करके सुपर टेट करो, क्योंकि सुपर टेट के सारे सब्जेक्ट वो 5 जो है ना सुपर टेट में भी पढ़ने हैं। तो C.Tet पढ़ो और सुपर टेट, क्योंकि मैसेज आता है कि हम यूपी टेट का करें कि सुपर टेट, यूपी टेट का कोई भरोसा अभी नहीं है, अभी कोई ऑफिशियली नहीं आई है। बट C.Tet तो कंफर्म है ना कि आपका दिसंबर में एग्ज़ाम है, अक्टूबर से फॉर्म भरे जाएंगे, तो समय ही कितना मिलेगा, ठीक है। अब सुपर टेट की बात कर लेते हैं। तो देखो सुपर टेट में केवल जो है D.Led वाले जाएंगे और पेपर 1 चाहिए। 6 to 8 की जो वैकेंसीज आने वाली है, ज़्यादा नहीं आएगी, 8,000 के आसपास, तो उसमें B.Ed वाले जाएंगे और D.Led वाले भी जाएंगे, बट उसमें आपका C.Tet का पेपर 2 चाहिए। TGT की जो वैकेंसीज आएगी वो भी आने वाली है। अभी तो TGT PGT का जो एग्ज़ाम हुआ था ना, सॉरी जो फॉर्म भरे गए थे 2021 वाले, उसका एग्ज़ाम होना है। तो सुनने में तो ये आ रहा है कि हर एक लेवल पे वैकेंसीज आएगी, बस बेसिक शिक्षा विभाग में नहीं, हर एक लेवल पे, क्योंकि सभी में वैकेंसीज हुई ही नहीं है, किसी में भी भर्ती हुई नहीं है। तो अगर मैं सुपर टेट की बात करूं तो 45,000 के आसपास वैकेंसीज हैं। 8,000 से 10,000 आपको TGT में PGT में देखने को मिल सकता है। और आपको दूसरा जो B.Ed D.Led है, B.Ed वाले बस इतना ध्यान रखो कि आप लेवल 1 में नहीं जा सकते हो, प्राइमरी में नहीं जा सकते हैं, ठीक है। केंद्रीय विद्यालय की जो वैकेंसीज है वो भी सुनने में आ रहा है कि केंद्रीय विद्यालय वो ट्रांसफर प्रोसेस जो है कंप्लीट हो चुका है। अगर वेटिंग लिस्ट नहीं आता है तो वैकेंसीज देखने को मिलेगी। और केंद्रीय विद्यालय में प्राइमरी, TGT, PGT तीनों पोस्ट पे आता है, ठीक है। तो मौके बहुत मिलने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि आपने B.Ed किया है तो आपको मौका नहीं मिलेगा और D.Led किया है तो नहीं मिलेगा। TRE 4 सोचिए, TRE 4 में तो सभी को मौका मिलेगा। 1 to 5 का भी आता है वैकेंसी, 6 to 8 का भी आता है, 9 से 10 का भी आता है, 11 से 12 का भी आता है। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। बाकी जितनी भी चीज़ें चाहिए होगी, अच्छा TRE 3 का एग्ज़ाम हो जाएगा, अभी आपको पता है एग्ज़ाम ही होने ही वाला है। TRE 4, यूपी टेट, सुपर टेट, इन तीनों से रिलेटेड एक प्रॉपर वीडियोज़ आएंगी कि आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है, सिलेबस क्या है और क्या क्या चीज़ें आपको किस किताब से पढ़नी चाहिए, इससे रिलेटेड, ठीक है। तो सोशल साइंस अगर आपको चाहिए होगा पेपर 2 के नोट्स NCERT 6 to 8, तो आप मैसेज करके ले सकते हो कॉमेंट सेक्शन में, एंड स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहा होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।